नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो शनिदेव के बारे में रहेगी कि शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात अपनी मूल राशि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये मीन राशि में 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं। वैसे तो शनिदेव हर 2.5 वर्ष के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मीन राशि में ये 30 वर्ष पहले थे और ये वापस उसी राशि में 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं। इसलिए शनि के लिए समझना, शनि के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आपके जीवन में शनि देव की क्या कृपा रहेगी, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है और इस शनि देव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका बिजनेस पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके नौकरी पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या आप जमीन जायदाद ले पाएंगे या ना ले पाएंगे, इसके बारे में सटीकता से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, शनि देव का गोचर इसलिए समझा जाता है, ये चंद्र राशि पर आधारित है और इसको नाम राशि से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के दाता कहे गए हैं, परिश्रम के दाता कहे गए, परिश्रमशील कहे गए हैं कि व्यक्ति से ये परिश्रम कराते हैं, न्याय देते हैं और उसको न्याय के रास्ते पर चलाते हैं। तो शनि देव का जो प्रभाव है जीवन पर कैसा पड़ने वाला है, ये हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, संतान कितना साथ देगी, कैरियर में क्या बदलाव होगा, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। शनि का कभी मार्गी कभी बकरी होना आपके लिए जीवन में अब तक संघर्षमय जीवन को बिताया, आपने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आप पर शनि की चौथी ढैया लगने वाली है 29 मार्च 2024 से। ये तो शनि की ढैया आपके लिए कैसी रहेगी, क्या जमीन जायदाद खरीद पाएंगे, आप नहीं खरीद पाएंगे, इसके बारे में हम विचार करेंगे। क्या आपका व्यापार चलेगा, बिजनेस चलेगा, नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब बातें शनि देव की कृपा आपके ऊपर कैसी रहेगी, उस प्रभाव के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, समझते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। आप देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है। वैसे तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना, कोई न कोई ऐसी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी जो घटित होने वाली है या घटित हो चुकी है। तो मित्रों, हम पहले बात करते हैं शनिदेव की, और शनिदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 12वें भाव में चल रहे हैं, गुरु की राशि में चल रहे हैं। धनु राशि वालों के जो स्वामी होते हैं धनु के, वो गुरु ही होते हैं। तो इस शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। शनि कहाँ के मालिक हैं? शनि मालिक हैं आपकी राशि के मुताबिक दूसरे भाव के। परिवार भाव होता है, आपकी वाणी भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, आपका बैंक बैलेंस होता है, आपकी वाणी होती है। और ये दूसरे भाव के और तीसरे भाव के। तीसरा भाव कौन सा है? तीसरा भाव है पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का और आपके नौकर चाकरों का। मीडिया, आप कहते हैं मीडिया से संबंधित या कम्युनिकेशन से संबंधित आपका ये भाव कहा जाता है। तो ये वहाँ के कैसे रिजल्ट देंगे, कैसा आपका ये पराक्रम, हिम्मत, ताकत रहेगी, ये सब चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे। अब शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब ये दूसरे भाव के और तीसरे भाव का प्रभाव देंगे क्योंकि वहाँ के स्वामी हैं। शनि देव
इन भावों के स्वामी, इसलिए जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों के स्वामी प्रभाव देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसका भी प्रभाव देते हैं, और जहाँ देखते हैं उन ग्रहों का भी प्रभाव, उन भावों का भी प्रभाव देते हैं। तो ये तीसरी दृष्टि होती है इन पर, सातवीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ से आपके लिए 3 भाव ये देखेंगे। इस प्रकार से ऑल ओवर आपकी पत्रिका में शनिदेव के पास जो प्रभुत्व है इस समय 6 भावों का है, और फिर ये अपने कारकत्व जो जिन जिन भावों के उनका भी ये फल देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से शनिदेव का आपके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये अशुभ ग्रह कहा गया है तो जीवन में आपके में अशुभता देंगे या शुभता देंगे, इसको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। आइए मित्रों समझते हैं कि ये आपके लिए क्या देने वाले हैं। तो चौथा भाव, चौथे भाव में ये चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। शनि की चौथी ढैया आपके ऊपर लग चुकी है। चौथी ढैया का अर्थ ये चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथे भाव कहते हैं माता का सुख यहाँ से देखते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं। आपके जो भौतिक सुख हैं जितने भी, वो हम सब चौथे भाव से ही देखते हैं। अब यहाँ बैठ करके ये क्या देंगे, वैसे ये कारक नहीं है आपकी राशि के मुताबिक, फिर भी सेकंड भाव धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, तीसरा भाव हिम्मत पराक्रम का है। तो ये आपके पास हिम्मत और पराक्रम ताकत के बल पर, आपके परिश्रम और मेहनत के बल पर आपकी जमीन भी देंगे, जायदाद भी देंगे, आपके लिए वाहन और भवन भी बनवाएंगे। आपकी मित्रता लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर तो बहुत अच्छी होने वाली है। जमीन आप खरीदना चाहते हैं, अभी तक नहीं खरीदी थी आपने, विचार बना रहे थे, मकान बनाना चाह रहे थे, नहीं बना पा रहे थे, तो आप शनिदेव के इस चौथी ढैया में आपके लिए अवश्य ये लाभ प्राप्त होंगे। माता का सुख भी प्राप्त होगा। वैसे माता के स्वभाव का, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने पेट से संबंधित भी रोगों का ध्यान रखना चाहिए। आपके कब्ज ना हो, पेट में कोई और परेशानी ना हो, अंतड़ियों की कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी इस तरह की ना हो, ताकि आपके लिए नर्वस सिस्टम में या आपके पेट से संबंधित अष्टमक से संबंधित कोई परेशानी ना आए। तो ये शनिदेव उन सारी चीज़ों को समाप्त करेंगे। तो आपका पेट सही रहेगा, आपका जो स्टमक है उससे संबंधित कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो अब तीसरी दृष्टि इनकी जा रही है छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, शत्रुओं का। तो आपके शत्रु पलायन कर जाएंगे, शत्रु आपसे अलग अलग डोलेंगे। अभी तक मंत्रणा कर रहे थे, आपके शत्रु आपके पीछे वार कर रहे थे, अब वो आपके सामने नहीं आ पाएंगे और आपसे दूर भाग जाएंगे। आपकी जीत होगी, उनकी हार होगी। और रोग कोई आपके लिए परेशानी वाला था तो वो रोग समाप्त हो, चाहे वो बातज रोग हो, चाहे पेट से संबंधित हो, कब्ज रोग हो, इस तरह से कोई भी रोग आपके लिए था तो वो समाप्त हो जाएगा। सातवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाती है। वैसे मैंने ये कहूँ कि आपकी तीसरी दृष्टि जो छठा भाव वो कंपटीशन का भी भाव है। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर ये न्याय के दाता कहे गए, विशेष रूप से आप न्याय से संबंधित अर्थात LLB कर रहे हैं, कोई वकालत का कोर्स कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट होना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त अवश्य होगा। 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाती है शनिदेव की। तो कर्म क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप सेमी प्राइवेट में काम करते हैं, आप कहीं व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपके में इजाफा होगा। बशर्ते आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य होता है। शनि आलस्य देते हैं, आज के काम को कल के ऊपर टालने की कोशिश की तो आपका काम पिछड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आप अपने काम को तुरंत निर्णय लीजिए और तुरंत उसको करने की कोशिश कीजिए। आलस्य को त्यागना पड़ेगा। पिता के साथ
अच्छे व्यवहार बने रहेंगे। पिता का जो व्यवसाय है उसमें यदि आप हाथ बटाते हैं या पिता के व्यवसाय को आप अपनाते हैं तो आपके लिए और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि मैं ये कहूँ कि इनकी 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाती है तो व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहने की पूरी संभावना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, आप उनका ख्याल करोगे, लोग आपका ख्याल करेंगे, जमीन जायदाद ले पाओगे, भूमि भवन वाहन ले पाओगे, शत्रु आपसे पलायन कर जाएंगे और आपका जितना भी कर्म क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा, उन्नति तरक्की वाला होगा और आपके गेन्स होंगे, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि ये चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही जो मैंने आपको बताया तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से चेक कराइए। तो वहाँ आपके शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या उसमें कोई परेशानी है, अस्त के हैं, नीच के हैं या वो पाप कर्तरी में है, किसी प्रकार का प्रभाव आ रहा है या आपके ऊपर शनि की या राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कोई सी भी चल रही है तो उस पर भी आपको प्रभाव ये मिलने वाले हैं। और यदि शनि अच्छे हैं तो शनि अच्छा प्रभाव देंगे और शनि आपकी पत्रिका में यदि वो खराब है किसी तरह से तो फिर वो उसको परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर शनि देव की आप आराधना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।